दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य चेतिया अपनी पत्नी को जान से ज़्यादा चाहते थे। ये तो उनको जानने वाले हर कोई जानता था, लेकिन वो इतना प्यार करते थे ये शायद ही कोई जानता था। अगर कोई जानता तो उस दिन वो नहीं होने पाता जो कि उनके साथ हो गया। दोस्तों, 18 जून की शाम 2009 बैच के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य चेतिया अपने पत्नी को देखने के लिए गुवाहाटी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में जाते हैं। रूम में घुसने से पहले वो हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उनको बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद अपने पत्नी का अंतिम बार चेहरा देखते हैं। वो चेहरा देखते ही इतना दुखी हो जाते हैं कि अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं और गोली चला देते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर जो हॉस्पिटल का प्रशासन था वो कमरे में जाता है तो जो नज़ारा देखता है उसे देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, एक देश के आईपीएस ऑफिसर की एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, शिलादित्य चेतिया 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। वो जिससे भी प्यार किए, जी जान से प्यार किए। पढ़ाई से प्यार किया तो आईपीएस ऑफिसर बन गए, देश से प्यार किया तो राष्ट्रपति से वीरता का मेडल ले आए, जनता से प्यार किया तो क्या कोरोना, क्या बाढ़, क्या आपदा, क्या विपदा, हमेशा आगे रहे। और दोस्तों, जब उन्होंने पत्नी से अपने प्यार किया तो उसकी तो उन्होंने मिसाल ही कायम कर दी। दोस्तों, ऊपर वाला भी ऐसे ही प्यार करने वालों पर बुरी नज़र रखता है, शायद इसीलिए वो उन्हें अपने पास बुला लेता है। दोस्तों, ये कहानी है 2009 के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य चेतिया और उनकी पत्नी आगा मोनी बाराबरुआ की। 2009 में आईपीएस अफसर बनने के बाद वो असम के कई जिलों के एसपी रहे। 2013 में 12 मई को उनकी शादी आगा मोनी से होती है। आगा मोनी जो कि तेजपुर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में और विदेशी भाषाओं में पढ़ाई की थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप भी किया था, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। तो शिलादित्य चेतिया की उनसे अरेंज मैरिज होती है। दोस्तों, शादी के बाद इन दोनों पति पत्नी में प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही जैसे बने थे। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार आगा मोनी बाराबरुआ को बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इनके सर पर रात भर पानी से भीगी हुई पट्टी रखना जरूरी है। दोस्तों, उसके बाद उनके सिरहाने शिलादित्य चेतिया बैठ जाते हैं, उनके सर पर पट्टी भिगा भिगा कर रखने लगते हैं। उस समय वो आसाम के एक ज़िले के एसपी थे। घर में नौकर चाकर थे, उनके आवास पर कर्मियों की कोई कमी नहीं थी। उनकी जो नौकरानी थी उसने कहा कि साहब आप सो जाइए, मैं मेम साहब की देखभाल करती हूँ। लेकिन शिलादित्य चेतिया ने अपने नौकरानी से कहा कि ये मेरी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी को मैं इस हालत में तुम्हारे सहारे नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, उसके बाद वो नौकरानी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब 2 दिन बाद वो ठीक हो गई आगा मोनी, तो नौकरानी ने उनसे कहा कि साहब ऐसी बात कर रहे थे। फिर उन्होंने शिलादित्य जी से पूछा कि आप क्यों जग रहे थे रात भर और नौकरानी को क्यों नहीं काम करने दिया। तो इस पर शिलादित्य जी ने कहा कि जब तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं एक छोटे से बच्चे की तरह डर जाता हूँ। मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। इस पर जो आगा मोनी थी वो कहती हैं कि अगर मुझे जब भी जाना होगा तो मैं चली ही जाऊंगी, आप रोक थोड़ी लोगे। तो इस पर शिलादित्य कहते हैं कि मैं भले तो नहीं रोक सकता तुम्हें जाने के लिए, लेकिन जैसे ही तुम जाओगी वैसे ही मैं भी तुम्हारे पीछे चल पड़ूंगा और तुम्हारा साथ पकड़ लूँगा। दोस्तों, ये सुनने के बाद जो आगा मोनी थी उनके सीने से लगकर और कहते हैं कि बहुत देर तक रोती रहीं। वो चुप कराने से भी नहीं चुप हो रही थी। तो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। उसके बाद दोस्तों, वो अपनी ड्यूटी बहुत ही बाखूबी निभाते रहे। आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन काम किया। उसके बाद 2015 में उन्हें राष्ट्रपति से पुलिस का वीरता पदक मिलता है। उसके अलावा
वो कोरोना में लोगों का बढ़ चढ़ कर मदद करते रहे। क्राइम के खिलाफ बहुत से ऐसे अभियान थे जिनका वो लीड करते रहे। बाढ़ हो, आपदा हो, विपदा हो, हमेशा वो जनता की सेवा करते रहे। देश के लिए, असम के लिए वो बहुत ही बेहतरीन अफसर थे। दोस्तों उसके बाद डीआईजी बनते हैं और वर्तमान में वो असम के होम सेक्रेटरी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी के पद पर थे। लेकिन 4 महीना पहले उनको बहुत बुरी खबर मिलती है जिससे वो हिल जाते हैं। उनको डॉक्टर बताते हैं कि उनकी पत्नी को कैंसर हुआ है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज में चल रही हैं। इनका इलाज हो पाना बहुत मुश्किल है। शिलादित्य चेतिया जो है बहुत दुखी होते हैं। 4 महीनों की वो छुट्टी ले लेते हैं और उसके बाद वो अपने पत्नी की सेवा में लग जाते हैं, उनके इलाज में लग जाते हैं। कई जगह वो इलाज कराए लेकिन दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। इस बीच में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, अपनी सास को खो दिया, जिससे वो काफ़ी दुखी हो गए। लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद उनकी पत्नी थी। उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। वो अपने पत्नी के इलाज में, उनकी सेवा में दिन रात लगे रहे और 2 महीना पहले गुवाहाटी का एक नेम केयर हॉस्पिटल है जिसमें उन्होंने लाके आगा मोनी को एडमिट कराया और डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। लेकिन दोस्तों 3 दिन पहले जो वहाँ के डॉक्टर थे हितेश बरुआ, उन्होंने इनको बता दिया कि अब जो है आगा मोनी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगी। और तभी से उन्होंने दोस्तों शायद अपने मन में जो उन्हें करना था उसका प्लान उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। वो जैसे ही 3 दिन बाद ये खबर आती है 18 जून को 4:15 पर डॉक्टर उनको बताते हैं कि आगा मोनी इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों वो शांतिपूर्ण तरीके से आईसीयू वार्ड में आते हैं। उसके बाद डॉक्टरों से कहते हैं कि मैं अपने पत्नी को अकेले में देखना चाहता हूँ, कुछ उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे प्राइवेसी दी जाए। दोस्तों सारे लोग उनका सम्मान करते हुए उन्हें अकेले आईसीयू रूम में जाने दिया। वहाँ पर वो गए, अपने पत्नी का अंतिम बार उन्होंने चेहरा देखा और उसके बाद शायद उन्होंने कहा होगा कि आगा मोनी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। दोस्तों वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं, अपने सर से सटाकर गोली चला देते हैं और उसके बाद जब गोलियों की आवाज़ हॉस्पिटल के प्रशासन के कानों तक जाती है, वो लोग तुरंत भागकर उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि शिलादित्य चेतिया अपनी पत्नी के शव के पास ही पड़े हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों वहाँ पर जितने लोग थे वो भौचक्के रह जाते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती हैं और उसके बाद आनन फानन में पुलिस बुलाई जाती है। दोस्तों शिलादित्य चेतिया अपनी पत्नी के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन हम ऐसे जाबाज योद्धा को, ऐसे प्यार के देवता को शत शत नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ये दोनों लोग अब से जहाँ भी कहीं रहें, सुखी रहें, एक साथ रहें, कभी इनको ईश्वर अलग ना करे। दोस्तों ये रही कहानी। आप भी ऐसे प्यार के देवता के लिए, जाबाज ऑफिसर के लिए 2 शब्द ज़रूर कमेंट में लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।